जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गुरु कृपा ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने विद्युत स्थितिज ऊर्जा पर चर्चा शुरू की थी और हमने दो बिंदु आवेशों का निकाय लिया था और उसकी हमने विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाली थी, है ना। तो उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं दो से अधिक आवेशों के लिए, है ना। तो दो से अधिक आवेशों का जो निकाय होगा उसके कारण कितनी विद्युत स्थितिज ऊर्जा बनेगी या कह दो उस निकाय की कितनी विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे, है ना। तो पहला हम लेते हैं तीन आवेशों का निकाय। इस तीन आवेशों के निकाय को बनाने के लिए या कह दो इसकी कितनी विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है इस निकाय के पास, उस पर हम बात करने वाले, ठीक है। तो जैसा प्रोसेस हमने पिछले वीडियो में किया था दो बिंदु आवेशों का निकाय बनाने के लिए, सिमिलर प्रोसेस यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा, इससे पहले वाला, तो आपको ये समझने में दिक्कत होगी, है ना। तो इसको अच्छे से समझने के लिए आप ये चीज़ ध्यान रखें कि आप पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें और उसको ध्यान से समझें, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले ये दो बिंदु आवेश नहीं है, अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ Q1, है ना। मैं Q1 को अनंत से लेकर आ रहा हूँ पॉइंट A तक, है ना। अभी कोई आवेश नहीं है, केवल Q1 को लेकर आ रहे हैं। Q1 को मैं ला रहा हूँ अनंत से यहाँ A पर लाकर रख देता हूँ, है ना। तो पहले से वहाँ पर कोई आवेश नहीं है, तो मुझे कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा किसी के विरुद्ध। जब कोई नहीं होगा तो मुझे ना तो आकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा और ना ही प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, है ना। तो इस Q1 को जब A पर लाएंगे तो किया गया कार्य क्या होगा, 0। तो आवेश Q1 को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य क्या आएगा, 0। जैसे पहले दो आवेशों का निकाय बनाया था उसमें हमने ये किया था, ओके, ठीक। अब ये A पर आ गया, है ना। A पर रखने के बाद अब लाएंगे किसको, Q2 को, है ना। Q2 को अनंत से लेकर आएंगे और कहाँ रखेंगे, B पर। तो आवेश Q2 को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। अब जब B पर Q2 को लाएंगे तो पहले से वहाँ पर कौन आ चुका है, Q1। तो Q1 का यहाँ पर विभव रहेगा इस दूरी पर, या Q1 का विभव इस पॉइंट पर रहेगा, है ना। मतलब Q2 को Q1 के बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होगा, W इज इक्वल टू विभव इंटू आवेश, विभव इंटू आवेश। तो W2 बराबर क्या हो जाएगा, किसका विभव है वहाँ पर, Q1 का विभव इंटू Q2, है ना। तो Q1 का यहाँ पर विभव कितना होगा, Q1 का इस B पॉइंट पर विभव कितना होगा, तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन दूरी, डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, R12। तो ये आ गया R12 इंटू Q2, ओके। Q2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा। तो हमारे पास W2 आ गया, Q2 को लाने तक का कार्य। आप Q2 को लेकर आगे और B पर रख दिया। दो आवेश आ चुके हैं, Q1 और Q2। अब हम ला रहे हैं Q3 को। तो सिमिलरली Q3 को भी हम अनंत से लेकर आएंगे, है ना। तो Q3 को अनंत से लेकर आना है और कहाँ रखना है, C पर। तो जब इसको C पर लाएंगे, है ना, तो वहाँ पर पहले से कौन आ चुके हैं, Q1 भी आ चुका है और Q2 भी आ चुका है। इसका मतलब जब Q3 को लाएंगे तो Q3 को Q1 के बल के विरुद्ध और Q2 के बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, है ना। तो टोटल कार्य क्या हो जाएगा, तो लिखते हैं आवेश Q3 को बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य, W3 इसको नाम दे दिया। तो W3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो जब Q3 को लाएंगे तो पहले से वहाँ कौन मौजूद है, दो, Q1 और Q2। तो उन दोनों के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य। इसलिए यहाँ आ गया Q1 व Q2 का विभव, Q1 व Q2 का विभव इंटू किसको ला रहे हैं, Q3 को। तो ये किया गया कार्य आ जाएगा Q3 को लाने में, है ना। तो पहले Q1 का विभव लिखेंगे, है ना। तो जब यहाँ पर लाएंगे तो Q1 के कारण यहाँ पर विभव क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R13। Q1 की यहाँ से दूरी कितनी है, R13, ठीक। और किसका विभव है, Q2 का। तो Q2 का विभव कैसे लिखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q2 यहाँ पर कितना विभव बना रहा है, Q2 अपॉन R23, ये दूरी आ जाएगी, इंटू Q3,
अब Q3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिलेगा हमें W3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23। ये हमें मिल गया। तो अब आप तीनों लेकर आ गए, Q1 भी आ गया, Q2 भी आ गया, Q3 भी आ गया। अब ये क्या बन गया, ये निकाय बन गया, सिस्टम बन गया। तो इस सिस्टम को बनाने के लिए, इस निकाय को बनाने के लिए आपने कितना काम किया, वही काम हम कहते हैं उसको स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो तीनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा। यहाँ लिखेंगे कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना। तीनों को ऐड कर देंगे तो W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W1 की वैल्यू 0 है तो ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने सीधा यहाँ पर दोनों W2 और W3 की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, है ना। तो ये रहा W2 और ये रहा W3, है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तीनों में कॉमन है तो उसको मैंने बाहर ले लिया। तो ये मुझे मिलेगा, पहले ये सेट मिलेगा, फिर ये सेट मिलेगा, पहले मुझे ये मिला, फिर ये सेट, फिर ये सेट। इस प्रकार से आएगी तीन निकायों के, तीन बिंदु आवेश कह दो या तीन आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो मुझे तीन सेट प्राप्त हुए, एक ये और एक ये, है ना। अब यहाँ पर ध्यान रखना, रिपीट कोई नहीं हो रहा, है ना। 1 का 1 के साथ नहीं है, 2 का 2 के साथ नहीं है, 3 का 3 के साथ नहीं है और डबल भी नहीं है। जैसे 2 का 3 के साथ हो गया तो 3 का 2 के साथ नहीं है ना। तो 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 3 हो गया, है ना। इसी प्रकार हम निकालेंगे चार आवेशों के निकाय कारण, चार आवेशों के निकाय कारण, ठीक है। तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं, जैसे हमने ये प्रोसेस किया, स्टेप बाय स्टेप किया और हमने ये टोटल एनर्जी निकाली विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो अगर चार बिंदु आवेश का निकाय बनाए तो उसके लिए कितना मान आएगा या कितना विद्युत स्थितिज ऊर्जा बनेगी वो कैसे निकाले, है ना। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन आएगा, सब में कॉमन आएगा, ठीक है। अब ये आया कैसे, तो आप खुद कर सकते हो इसको। पहले क्या लाओगे, सबसे पहले Q1 को लाओगे, तो Q1 को लाओगे तो पहले से वहाँ पर कोई नहीं होगा, तो उसके लिए किया गया कार्य क्या होगा, 0, ठीक। तो Q1 आ गया, Q1 आ चुका है। अब लाएंगे किसको, Q2 को। तो जब Q2 को लाएंगे तो पहले से वहाँ पर कौन मौजूद है, Q1, है ना। तो ये वाला पद आ जाएगा यहाँ पर Q1 Q2, ये वाला आ गया, ठीक। फिर हम लाएंगे Q3 को। तो जब Q3 को लेकर आएंगे तो Q3 को लाने पर पहले से वहाँ पर कौन मौजूद है, पहले से वहाँ पर मौजूद है, Q1 भी मौजूद है और Q2 भी मौजूद है ना। ये तो हो चुका, है ना। अब जब Q3 को लाएंगे तो Q3 को लाने पर एक ये भी मौजूद रहेगा और एक ये भी मौजूद रहेगा, है ना। तो इनके कारण विभव आएगा, तो उनके लिए दो सेट और बन जाएंगे, एक 3 का 1 के साथ और एक 3 का 2 के साथ, है ना। अब 1 भी आ चुका, 2 भी आ चुका, 3 भी आ चुका और हमें ये तीन टर्म मिल गए। जैसे हमें ये मिले थे, तीन बिंदु आवेश आ गए तो हमें तीन टर्म मिल गए। बिल्कुल ये जैसे कैसे स्टेप करने हैं आपको, है ना, उन्हीं स्टेप से ही आ रहा है, ओके। अब हम बात करते हैं Q4 की। Q1 आ चुका, Q2 आ चुका और Q3 आ चुका। अब हम ला रहे हैं Q4 को। तो जब Q4 को लाएंगे तो पहले से वहाँ पर तीन आवेश पहले से आ चुके हैं, है ना। कौन कौन आ चुका है, Q1 Q2 और Q3। तो Q4 को लाने के लिए हमें इन तीनों के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, मतलब इन तीनों का विभव आएगा वहाँ पर, है ना। तो उसके कितने सेट बनेंगे तो वो देखते हैं। तो जब Q4 को लाएंगे तो Q4 का एक 1 के साथ सेट बनेगा, ठीक, और उससे उसकी दूरी आ जाएगी नीचे, है ना। फिर Q4 का एक 2 के साथ बनेगा, ये एक सेट बन गया, उसकी वहाँ से दूरी आएगी R24। फिर Q4 का Q3 के साथ एक सेट बनेगा, ये एक सेट बन गया और ये दूरी आएगी इसके साथ, ओके। तो चारों आवेश आ चुके, एक सिस्टम बन गया, है ना। तो उस चारों आवेशों को लाने में टोटल कार्य करेंगे तो वही कार्य हो जाएगा हमारा विद्युत स्थितिज ऊर्जा। उसको हम ऐसे लिखते हैं,
है ना। तो मैंने सीधा डायरेक्ट लिखा है, आपको भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल आता है कि 4 एक समान आवेश हो सकता है, अलग अलग, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव हो सकते हैं, है ना। वो होंगे तो आप जानते हैं, अगर 2 पॉजिटिव होंगे उनके बीच क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। जैसे Q1 Q2 दोनों नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो उनकी जब विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो वहाँ आएगी नेगेटिव, है ना। और 2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगी, है ना। तो क्वेश्चन कैसा आता है कि 4 बिंदु आवेश समान परिमाण के हैं और चारों एक वर्ग के कोने पर स्थित है, तो बताइए इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, है ना। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब ये याद कैसा होगा, मैंने करके बता दिया आपके सामने। Q1 को लाएंगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, फिर Q2 को लाएंगे तो Q1 पहले से रहेगा, फिर Q3 को लाएंगे तो Q1 Q2 पहले से है ना। फिर Q4 को लाएंगे तो Q1 Q2 Q3 पहले से है ना। तो आपको ऐसे ही करना आ जाएगा और आपको आसानी रहेगी इसको करने में, है ना। तो इस प्रकार हम निकालते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। 2 आवेशों के कारण निकाली, फिर 3 आवेशों के निकाय कारण निकाली और 4 आवेशों के निकाय कारण स्थितिज ऊर्जा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।